नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई और अनोखी वीडियो में। आप सभी और आपके पूरे परिवार का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हम आशा और उम्मीद करते हैं और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको यह अवश्य बता दूं कि यह कन्या से तुम्हारी शादी होने वाली है। जी हां, स्वयं भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम दोनों की जोड़ी स्वर्ग में तय हुई मानी जा रही है। और दोस्तों, तुम्हारा ग्रह गोचर और कुंडली का विश्लेषण करके यह भविष्यवाणी की जा रही है। यह 100% सटीक भविष्यवाणी है, क्योंकि यह रिश्ता उन अटूट बंधनों में से एक है जिसे कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। इसीलिए आज का यह वीडियो खास तौर पर आप ही के लिए तैयार किया गया है। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा से तुम्हारे जीवन में यह रिश्ता, यह प्रेम और यह विवाह एक पवित्र और अटल बंधन में बंधने वाला है। तो दोस्तों, इस शुभ सूचना के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम बंधन सदा अटूट बना रहे, तो जुड़े रहिए हमारे इस विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम से, ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस भविष्यवाणी की जो सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक दैवीय संकेत है कि यह कन्या तुम्हारे जीवन की जीवन साथी बनने वाली है। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह वीडियो आपके लिए है, आपके हृदय के लिए है और आपके प्रेम के लिए है। कृपया इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं कुछ ऐसा जो आपके जीवन को बदल सकता है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम प्रेम में होते हैं, जब हमारा मन किसी एक के लिए धड़कता है, तब हम अक्सर यही सवाल करते हैं, क्या वह कन्या मेरी जीवन साथी बनेगी? क्या हमारी जोड़ी भगवान ने बनाई है? क्या हमारी कुंडलियों में विवाह का योग्य है? और अगर आप भी इन प्रश्नों से जूझ रहे हैं, तो आज आपको उत्तर मिलने वाला है। एक ऐसा उत्तर जो स्वर्गीय संकेतों से जुड़ा है, एक ऐसा उत्तर जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से जुड़ा है। जी हां, तो आइए जानते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपकी कुंडली में जो संयोग बन रहे हैं, वे साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि आपका विवाह निकट है, और वह भी एक पवित्र कन्या से, जो ना केवल आपके जीवन की साथी बनेगी, बल्कि आपकी आत्मा की आदि होगी। जी हां दोस्तों, गुरु और शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में। गुरु और शुक्र की युति यह दर्शा रही है कि विवाह का शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। पंचम भाव प्रेम का सूचक है और सप्तम भाव विवाह का। इन दोनों भावों में शुभ ग्रहों का संचार यह दर्शाता है कि आपका प्रेम विवाह में बदलने वाला है। चंद्रमा आपकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इस समय वह आपकी राशि के अनुकूल स्थित है, यानी आपके प्रेम जीवन में स्थायित्व आने वाला। अब बात करते हैं उस कन्या की जिससे आपका विवाह होने वाला है। यह कोई सामान्य कन्या नहीं है। इस कन्या के कुछ खास लक्षण हैं जो आपकी कुंडली में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यह कन्या सुंदर, संस्कारी और आध्यात्मिक रुचि वाली है। जी हां दोस्तों, यह कन्या आपके स्वभाव को समझती है और आपके साथ मानसिक तालमेल रखती है। यह कन्या आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाली है आप में, और उसमें एक अलौकिक संबंध है जो पिछले जन्मों से चला आ रहा है। आप दोनों का पुनर्मिलन होना निश्चित है, और यह इस जन्म का सबसे सुंदर मोड़ बनने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जो स्वयं विवाह, प्रेम और समर्पण के आदर्श हैं, उनकी कृपा से ही यह रिश्ता जुड़ने वाला है। जब भोलेनाथ ने स्वयं मां पार्वती को अपनाया, तो वह रिश्ता किसी तर्क या शर्तों पर नहीं टिका था, वह सिर्फ भक्ति, प्रेम और विश्वास पर टिका था। इसीलिए दोस्तों, ठीक उसी प्रकार आज भोलेनाथ आपके जीवन में उस कन्या को ला रहे हैं जो आपकी पूजा, आपकी भक्ति और आपके सच्चे प्रेम का फल है। जी हां दोस्तों, क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा सपना देखा है जिसमें आप किसी लड़की के साथ मंदिर में हो, या किसी सुंदर स्थान पर साथ चल रहे हो, या शादी के मंडप में बैठे हो? तो यह कोई संयोग नहीं है, यह भविष्य के दर्शन है। एक संकेत है कि वह कन्या आपकी ओर खींची चली आ रही है। जी हां दोस्तों, इस रिश्ते को पाने के लिए आपको खुद को मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करना होगा। हर सोमवार व्रत करें,
और शिवलिंग पर जल जल चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। कन्याओं का सम्मान करें और माता पिता की सेवा करें। हर शुक्रवार लक्ष्मी माता की पूजा करें ताकि गृहस्थ सुख भी प्राप्त हो। वह कन्या आपके आसपास ही है, लेकिन आप शायद पहचान नहीं पा रहे। वह आपको देखकर मुस्कुराती है, आपकी बातों में रुचि लेती है, हर बार आपसे मिलने का बहाना ढूंढती है, और सबसे बड़ी बात, वह आपकी आंखों में कुछ कहना चाहती है लेकिन संकोच करती है। भैया कन्या है जिससे आपका विवाह तय है। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य वीडियो नहीं था, बल्कि यह भगवान भोलेनाथ की ओर से आपके लिए एक संदेश था। अब समय है उस रिश्ते को अपनाने का, उस कन्या को पहचानने का और अपने प्रेम को एक पवित्र विवाह में बदलने का। जी हाँ दोस्तों, अगर यह वीडियो से आपके दिल को छू गया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें और इस दिव्य जानकारी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सच्चे प्रेम की तलाश में हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही ज्योतिषीय, आध्यात्मिक और प्रेम से जुड़े वीडियो आपके लिए लाते रहें। जी हाँ दोस्तों, इस कन्या से विवाह करना तुम्हारी जिंदगी को एक ऐसे मुकाम पर ले जा सकता है जिसकी तुमने केवल कल्पना ही की थी, क्योंकि इस कन्या की कुंडली में कुछ ऐसे अद्भुत योग हैं जो आने वाले समय में न केवल तुम्हारे भाग्य को जागृत करेंगे बल्कि तुम्हारे जीवन को प्रेम, समृद्धि और सम्मान से भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, और सबसे खास बात, तुम दोनों की जोड़ी ठीक वैसी ही बन सकती है जैसी राधा और कृष्ण की थी। एक पवित्र, दिव्य और अटूट बंधन था। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की चाल और कुंडली के गोचर के अनुसार आने वाला समय तुम दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि तुम्हारी और इस कन्या की राशि का मिलन इतना शुभ है कि यह संबंध केवल एक सामान्य विवाह नहीं बल्कि आत्माओं का पुनर्मिलन बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कन्या के बारे में बताने को जा रहे हैं जिससे यदि तुम्हारा विवाह हो गया तो समझो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकती है कि तुमने सपनों में भी कभी ना सोचा होगा, क्योंकि इस कन्या की कुंडली में कुछ ऐसे दुर्लभ योग हैं जो सिर्फ किसी विशेष भाग्यशाली व्यक्ति के साथ ही जुड़ पाते हैं। और तुम वह व्यक्ति हो तो समझो तुम्हारा भविष्य राधा कृष्ण की प्रेम कथा जैसा बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह कोई सामान्य कन्या नहीं है। इसकी कुंडली में शुक्र, चंद्र और गुरु का ऐसा त्रिकोण बनता है जो बताता है कि यह कन्या न केवल अत्यंत सुंदर, सुसंस्कारी और प्रेममयी है, बल्कि वह भाग्यवती भी है। ऐसी कन्या जिसके जीवन में आने से एक पुरुष का भाग्य भी जागता है। वह उसके जीवन का अंधकार हर लेती है और प्रेम की रोशनी से भर देती है। इस कन्या के जीवन में मंगल का उच्च राशि में होना उसके स्वभाव में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास भर देता है। वह सिर्फ प्रेम नहीं देती, वह तुम्हारा साथ बनती है, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा भविष्य। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्यों यही कन्या तुम्हारे जीवन के लिए उपयुक्त है? क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई गहरा योग? दोस्तों, तुम्हारी कुंडली के ग्रह गोचर यह संकेत दे रहे हैं कि मन तुम्हारे जीवन में प्रेम, सफलता और स्थायित्व एक साथ आने वाला है, और इसके पीछे जो ऊर्जा है वह इसी कन्या की कुंडली से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, एक विशेष राजयोग का निर्माण कर रहा है राशि मिलन में सप्तम भाव का बलवान होना बताता है कि तुम्हारा यह रिश्ता प्रेम आधारित होगा जिसमें मानसिक और आत्मिक समझ होगी। जी हाँ दोस्तों, यह कन्या सिर्फ साथी नहीं, एक आध्यात्मिक जुड़ाव की तरह है जो तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देगा। दोस्तों, कहते हैं राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ भौतिक नहीं था, वह आत्मा से आत्मा का मिलन था। ठीक उसी तरह तुम दोनों की कुंडली में भी पूर्व जन्म से जुड़े संबंधों का संकेत है। जब चंद्रमा और शुक्र का विशेष संयोग होता है तो वह यह दर्शाता है कि तुम्हारे और इस कन्या के बीच कोई पूर्व जन्म का संबंध है, शायद अधूरा प्रेम जो इस जन्म में पूर्ण होने के लिए लौट आया है। जी हाँ दोस्तों, ये कन्या तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसका प्रेम निस्वार्थ होगा, उसकी आंखों में तुम्हारा प्रतिबिंब और उसके दिल में तुम्हारा नाम लिखा है। अब बात करते हैं कि इस कन्या से विवाह करने के बाद क्या परिवर्तन आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों,
कन्या की कुंडली में लक्ष्मी योग होने से वह घर में समृद्धि लाती है। धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। तुम्हारी छवि समाज में सुधरेगी। लोग तुम्हें प्रेरणा की दृष्टि से देखने लगेंगे, मंगल और सूर्य की कृपा से। कार्य क्षेत्र में तुम्हें नेतृत्व के अवसर मिलेंगे। गृहस्थ जीवन में प्रेम, सहयोग और समर्पण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह कन्या तुम्हें भक्ति और आस्था के मार्ग पर भी प्रेरित करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब तुम्हारे वही मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि कैसे पहचानूं कि वह कन्या कौन है। तो ध्यान दो इन लक्षणों पर दोस्तों। वह तुम्हें देखकर कुछ पल के लिए ठहर जाती है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए एक विशेष चमक होती है। वह तुम्हारी बातें बिना कहे भी समझ जाती है। जब तुम उदास होते हो वह बिना पूछे सहारा बन जाती है। तुम्हारी मौजूदगी में वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। वह हर निर्णय में तुम्हारा साथ चाहती है। ज्योतिषीय दृष्टि से उसकी राशि या तो वृषभ, तुला, मीन या कर्क हो सकती है। तुम्हारी कुंडली में यदि चंद्रमा और शुक्र तीसरे, सातवें या नौवें भाव में हैं तो वह कन्या तुम्हारे जीवन का भाग्य विधाता बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि यह रिश्ता अत्यंत शुभ है, फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अहंकार को प्रेम के बीच ना आने दें। समय और संवाद, यह दो चीजें इस रिश्ते को मजबूत बनाएंगी। अपने रिश्ते को दिखावे में ना डालें। यह एक पवित्र योग है, इसे आदर दें। ग्रहों की चाल को समय समय पर देखते रहें। विशेषत शुक्र, चंद्र और गुरु के गोचर को समझते रहे। जी हाँ साथियों, 2025 की दूसरी तिमाही विशेषकर अप्रैल से जुलाई के बीच तुम्हारे जीवन में वह कन्या प्रवेश कर सकती है। संयोगवश मिलना, सोशल मीडिया के माध्यम से बात बढ़ना या किसी धार्मिक स्थल पर पहली बार दर्शन होना। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में बहुत से रिश्ते बनते हैं। कुछ केवल शरीर के लिए, कुछ मन के लिए, लेकिन कुछ आत्मा के लिए। और यह कन्या तुम्हारे लिए वही आत्मिक रिश्ता लेकर आ रही है जो राधा ने कृष्ण से निभाया, जो सीता ने राम के साथ जिया, जो मीरा ने अपने प्रभु के चरणों में वतन अर्पित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम्हें ऐसा कोई रिश्ता मिले तो उसे थाम लेना, क्योंकि यह सिर्फ प्रेम नहीं, यह पुनर्जन्म की पूर्णता है। आज का यह विशेष वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए है जो अपने जीवन में प्रेम, सौभाग्य, तरक्की और समृद्धि की कामना करते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी विशेष नाम की कन्या आपके जीवन में खुशियों की बहार ला सकती है? हाँ, यह बिल्कुल सच है। आज हम आपको बताएंगे उस विशेष कन्या के बारे में जो आपके जीवन की हर दुख सुख में आपका साथ निभाएगी और आपके भाग्य के सितारे को चमका देगी। यह कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि यह वह कन्या है जो आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखती है। जब यह कन्या आपके जीवन में प्रवेश करती है तो ना केवल प्रेम का अनुभव होता है, बल्कि जीवन में स्थायित्व, सहयोग और सच्चा भावनात्मक जुड़ाव भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आखिर कैसे बनता है राजयोग और इसका आपकी जिंदगी में क्या असर होता है। राजयोग कोई सामान्य योग नहीं होता। यह योग जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो वह व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है। वह व्यक्ति चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से क्यों ना गुजर रहा हो, राजयोग उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देता है। बुध का गोचर और नीच भंग राजयोग दोनों ऐसे योग हैं जो आपके जीवन में शुभता लेकर आते हैं। बुध ग्रह बुद्धि, व्यापार, वाणी, निर्णय और संवाद का प्रतीक है। जब बुध गोचर करता है और नीच भंग राजयोग बनता है तो ऐसे जातकों को जीवन में बड़े चमत्कार अनुभव होते हैं। इस योग से जातकों सने के जीवन में आने वाले संभावित लाभ। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में यह योग बन रहा है उन्हें करियर में जबरदस्त तरक्की मिल सकती है। नई नौकरी के अवसर, प्रमोशन और सैलरी में वृद्धि संभव है। यह योग आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। निवेश से लाभ, व्यापार में मुनाफा और नई डील के अवसर सामने आएंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। मन और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और मानसिक तनाव दूर होगा। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए यह समय भाग्यशाली रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में
सफलता मिल सकती है और विदेश शिक्षा के द्वार खुल सकते हैं। अब बात करते हैं उस कन्या की जो आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगी। वह कन्या किसी विशेष नाम से हो सकती है, जैसे प्रिया, रचना, पूजा, रश्मि, दीपाली, नेहा आदि। यह नाम केवल उदाहरण है, लेकिन इनमें छिपा है एक रहस्य। यदि आपकी कुंडली में शुक्र, चंद्रमा या गुरु का प्रभाव कन्या राशि पर है और यदि आपके जीवन में पौथिताम कोई ऐसी कन्या आती है जिसका नाम इन विशेष अक्षरों से शुरू होता है, तो समझ लीजिए कि यह आपकी किस्मत बदलने का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, यह कन्या न केवल प्रेम करेगी बल्कि आपकी आत्मा को समझेगी। जब आप दुख में पड़ी होंगे तो वह आपके आंसू पोंछेगी। जब आप खुश होंगे तो वह आपकी मुस्कान में शामिल होगी। वह आपको समझेगी, अपनाएगी और आपके साथ खड़ी रहेगी हर परिस्थिति में। जी हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि यह नाम की कन्या आपके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है और बुध गोचर व नीच भंग राजयोग कैसे आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। याद रखिए, भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो उस पर विश्वास करते हैं और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि आपकी नियति में बदलाव लिखा है तो वह जरूर आएगा। बस आपको समय की पहचान करनी होगी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए भविष्यवाणी के साथ। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।